अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बथवा फार्माकोलॉजी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपने पहले नुस्खे की तरफ। तो पहला नुस्खा है जुनून के बारे में, बेवकूफ़ी के बारे में या बेसुधी के बारे में। सीधे साधे और बेसुध शख्स को अकल दुरुस्त करने के लिए या वो शख्स जिसे बहुत ही ज़्यादा जुनून आ गया हो, उसे ये ठंडा करने के लिए आप बथवे को बतौर साग पकाकर उसे खिलाएं। अगर आपको मुतवातर बथवे का उसे साग पकाकर खिला रहे हैं अपने मरीज को और अगर उसमें कुछ ना कुछ होश आ जाए तो इस अमल को जारी रखें। इंशाल्लाह उसे आहिस्ता आहिस्ता शफा होगी। मजीद बरा के ये कि बथवे का साग खाने से ना सिर्फ दिमाग को तकवीत पहुँचती है बल्कि दिमाग जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो वो ठंडा भी होता है, इसलिए ये जुनून के लिए अक्सीर है। अब हम आगे चलते हैं वर्मी हलक के लिए। वर्मी हलक के लिए होवा शाफी आपने बत्ते के पत्ते ले लें हैं, ताज़ा पानी में जोश दे लें और उसका जुशांदा बना लें। उसके बाद जिसके मरीज के वर्म है हलक में तो उस मरीज को गरारे दें। ये गरारे सुबह और शाम होंगे। इंशाल्लाह वर्म बाहर होने की सूरत में पत्तों को पीस कर उसके ऊपर लेट कर लें। यानी अगर वर्म हलक के अंदर है तो गरारे करवाने हैं, अगर बाहर है तो आपने पत्तों को पीस कर उसको हल्का सा नीम गर्म करके उस पर लेप कर देना है। इंशाल्लाह वर्म हलक से हमेशा के लिए निजात हो जाएगी और सेहत खुली होगी। अब चलते हैं खुश्क खांसी की तरफ। अगर गर्मी की वजह से खुश्क खांसी आ रही हो तो उसके लिए भी बथवा बेइंतहा मुफीद है। जी हाँ, ये सर्द है, इसका मिजाज बेइंतहा सर्द है जिसकी वजह से खांसी खुश्क को सही कर देता है। तो जनाब इसके लिए आपने करना क्या है। तरकीब यह है कि बथवे को पानी में जोश दें और उसे अगर 2 गिलास पानी है तो उसे 1 गिलास कर दें और फिर उसमें खांड मिलाकर लाऊक बना लें और मरीज को चटाएं। ये बेइंतहा मज़ेदार चटनी होगी और बहुत ही जायकेदार भी होगी और खांसी को भी दूर करेगी और आहिस्ता आहिस्ता खांसी खत्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं भूख बंदी की तरफ। वो शख्स जिसे भूख न लगती हो और दिन ब दिन कमजोर हो रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख बिल्कुल ही मर गई हो या बिल्कुल ना लगती हो और अगर लगती भी है तो बहुत कम, तो उसके लिए बेइंतहा मुफीद है बत्ते का साग। लेकिन शर्त यह है कि इसे चुकंदर के साथ आपने पकाना है और इसके अलावा आपने इसे पकाना है चुकंदर और गरम मसाला डालकर। ये आपके लिए बेइंतहा मुफीद साग होगा। चुकंदर चूँकि भूख को बढ़ाता है, बथवा सर्द है और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है जो कि है गरम मसाला, वो तीनों आपके मैदों को तकवीत देंगे और आपकी भूख बंदी को मर्ज को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ सकेंगे। बथवे का साग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें, खासतौर पर वो लोग जिन्हें भूख नहीं लगती या जो भूख के शिकार रहते हैं, यानी कि उन्हें कम भूख लगती है और वो दिन ब दिन नहीं पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं पेशाब की बंदी की तरफ। पेशाब बंदी अगर रुके हुए पेशाब को जारी करना है और ये बहुत बुरा मरज़ है, इसमें मरीज़ तड़प जाता है और मुख्तलिफ जगह जाकर मिसाल के तौर पर हस्पतालों वगैरह में जाकर ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं या फिर उनके हर महीने से पेशाब को खारिज करवाना पड़ता है। तो जनाब इसके लिए भी एक नुस्खा है। रुके हुए पेशाब को जारी करने के लिए बथवा लें, उसके पत्ते को अच्छी तरह साफ कर लें, लेकिन शर्त यही है कि बथवा जो है वो फ्रेश होना चाहिए। आपने फ्रेश बथवा लेकर उसको अच्छी तरह पानी में जोश देना है। जोश देना है आपने और जोश देने के बाद जब 2 गिलास से 1 गिलास रह जाए तो उसे ठंडा होने पर अच्छी तरह छान कर उसमें चीनी मिलाकर, अगर शुगर के मरीज़ नहीं है तो मरीज़ को पिला दें। इंशाल्लाह पेशाब खुल कर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसे अपना मामूल बना लेंगे तो पेशाब की बंदी के मर्ज से हमेशा के लिए आप निजात हासिल करेंगे। अब हम चलते हैं एक ऐसा मर्ज जिसके अंदर जो मर्ज तो नहीं है लेकिन बच्चा के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। वो होता है आनुवाल का खारिज करना। बच्चा पैदा होने के बाद अगर आनू ना गिरे तो जंगली बथवे के बीज 11 तोला को 41 तोला पानी में चूसें और निस्फ रहने पर पिलाएं। इंशाल्लाह अनुवाल फौरन खारिज होगी, वहाँ कई दिनों से ही क्यों ना अटकी हो। ये आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हुई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें माय चैनल जंबील शुमाइल। अल्लाह हाफ़िज़।